अक्सर इतिहास और पुराणों में देखने में आता है कि अस्त्र शस्त्र के जो भी बड़े जानकार योद्धा थे, उनके गुरु, उनको सिखाने वाले गुरु ब्राह्मण थे। अब ये बताइए कि क्या विद्या देने वाले वो लोग जो विषय की विद्या देते थे, अर्थात संस्कृत भाषा की, या उस समय के तत्कालीन जो विषय चलते थे उन विषयों की शिक्षा देते थे, या धर्म की शिक्षा देते थे, वे क्या सारी शिक्षाओं के ज्ञाता थे? क्या अस्त्र शस्त्र उनने बनाए? कभी उनने लोहा उठाया? कभी उनने कोई ऐसा काम किया जिसको हम स्किल कह सकते हैं? तो फिर स्किल का ज्ञान देने वाले वो कौन होते हैं जिनके अंदर कभी स्किल थी ही नहीं? अरे लकड़ी का जो काम करने वाले हैं, जिनको आप बढ़ई कहते हैं, उसका ज्ञान कौन देगा? कोई ब्राह्मण देगा? कोई उसका गुरु ब्राह्मण होगा, या लकड़ी का काम करने वाला कोई बढ़ई होगा? लोहे का काम करने वाले जो लोहार होते हैं, जो लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, जो लोहे के ढांचे बनाते हैं, सांचे बनाते हैं, उसका ज्ञान उन लोहारों को होगा, अर्थात विश्वकर्मा को होगा, या कि उन ब्राह्मणों को होगा जिन्होंने कभी लोहा पीटा ही नहीं है? तो अस्त्र शस्त्र चलाने वाले जो योद्धा थे, उनका गुरु वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है जो कभी अस्त्र और शस्त्र चलाया ही नहीं हो, जिसने कभी अस्त्र शस्त्र बनाए ही ना हो? अच्छा, आप बताइए, अगर आपको युद्ध की कला सीखनी हो, युद्ध कैसे लड़ते हैं, युद्ध के समय कैसे कैसे घटनाएं आती हैं, कैसे कैसे परिस्थितियाँ आती हैं, उसे कैसे निपटना है, तो किसको गुरु बनाएंगे आप? उसी को बनाएंगे कि जिसने युद्ध कभी लड़ा हो। ठीक इस तरह से अस्त्र शस्त्र की जो विद्या आप लेंगे, उनसे लेंगे जिसने कभी अस्त्र शस्त्र से लड़ाई की हो, युद्ध लड़े हों। उनसे कैसे आप सीख लेंगे जो कभी युद्ध लड़ते ही नहीं थे? अरे विद्या का कोई ज्ञाता रहा तो विद्या का ज्ञाता का मतलब नहीं है कि समस्त विद्याओं का ज्ञाता हो। अगर ब्राह्मण विद्या के ज्ञाता थे, मतलब पढ़ने पढ़ाने में, वेद पढ़ने पढ़ाने में रहे होंगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता हो, कि बर्तन कैसे मांजा जाता है, कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं, कि कपड़े सिले कैसे जाते हैं, कपड़े रंगे कैसे जाते हैं, युद्ध लड़ा कैसे जाता है। तो सारी सैकड़ों प्रकार की हमारे पास स्किल्स होती हैं। आज मनुष्य जाति में एक से एक प्रकार की स्किल्स है। तो विद्या का कोई ज्ञाता था, इसका ये मतलब नहीं कि सारी स्किल्स, सारे कौशल, सारी विद्याओं के ज्ञाता वही ब्राह्मण ही थे। और क्यों ऐसी बात होती बार बार? आप खुद बताइए, अगर आपको युद्ध की कला सीखनी हो, आपको अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना हो, तो किससे सीखेंगे? जो बड़ा योद्धा होगा उससे सीखेंगे। इसलिए महाभारत काल में या रामायण काल में अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले जो लोग थे, जो ब्राह्मण थे, अर्थात जैसे चाहे वशिष्ठ की बात करें और चाहे तो अपन गुरु द्रोणाचार्य की बात करें, ये तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे। अगर किसी को युद्ध की कला या अस्त्र शस्त्र सीखना ही होगा तो इनके पास क्यों जाएगा भाई? क्यों इनको गुरु बनाएगा? जिनका काम पढ़ने पढ़ाने का होगा वो अस्त्र शस्त्र नहीं सिखाएंगे। आप कोई राजा है, राजा के पुत्र हैं, आपको सीखना सिखाना होगा तो कैसे सीखेंगे भाई? आप उसी सीखेंगे जो युद्ध लड़ता होगा। तो निश्चित तौर पे इन राजाओं के पुत्रों को अस्त्र शस्त्र सिखाने का काम वही किए होंगे जो अस्त्र शस्त्र चलाते होंगे और अस्त्रों में जिनकी पारंगता और जिनकी पकड़ होगी, जो युद्ध लड़ते होंगे। तो जो भी राजा, जैसे आप क्षत्रिय कह लो, या इतिहास में तो सब तरह के आप देखेंगे तो कई जातियों के राजा हुए हैं। उसमें गड़ेरिया समाज के भी राजा हुए हैं, उसमें पटेल समाज के यानी कुडुम्बी समाज के भी राजा हुए हैं, और उसमें तमाम तरह के राजा हुए हैं, कुशवाहा समाज के राजा हुए हैं, जिन्हें आप क्षत्रिय कहो या नहीं कहो। लेकिन वो जो भी राजा थे, वो युद्ध की कला या युद्ध में अस्त्र शस्त्र चलाने की जो योग्यता है, वे उसी से सीखेंगे जिसने कभी युद्ध लड़ा हो, या जिससे युद्ध के हथियार चलाने आते हों, तलवार चलानी आती हो, धनुर्विद्या आती हो, धनुर्विद्या या किसी प्रकार का हथियार हो। जब वो चलाना आता होगा तभी तो वो सीखेंगे और सिखाएंगे। जिनसे चलाना नहीं आता होगा उनसे कौन सीखना चाहेगा और क्यों सीखेगा? फिर क्यों ऐसा होता है कि जितने भी बड़े बड़े योद्धा हुए हैं इतिहास में या पुराणों में, वे सब के सब योद्धा उनके जो गुरु होते थे वो ब्राह्मण ही होते थे? ऐसा क्यों भाई? मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सब थोपा गया है।
ये सब एक षड्यंत्र है। एक कॉमन बात है, एक साधारण सी बात है कि आपको अगर प्रेस करना सीखना होगा तो ये विद्या किसके पास है? सीधी सी बात है, जो रजत समाज है जो प्रेस करता है, कोई दुकानदार भी ऐसा है या कोई सेवा करने वाला ऐसा है जो करता है, उसी से आप सीखोगे ना। ठीक इस तरह से अगर आपको मछली पकड़ना सीखना है तो किससे सीखोगे आप? जो मछली पकड़ता है, कि ब्राह्मण के पास जाओगे आप मछली पकड़ना कैसे सीखते हैं कि मछली कैसे पकड़ते हैं, क्या ब्राह्मण सीखेंगे आप? कि अगर किसी को सीखना हो कि ये बाग बगीचा कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बगिया अच्छी बनाते हैं, तो किसके पास जाओगे साहब? ब्राह्मण के पास जाओगे या माली के पास जाओगे? मालाएं कैसे बनाते हैं फूलों की, ये माली के पास जाओगे ना। सब्जियां कैसे उगाते हैं, सब्जियां कैसे बेचते हैं, ये सीखना हो तो किसके पास जाओगे? जो सब्जी बेचने वाला है उसके पास जाओगे, ब्राह्मण के पास जाओगे। ठीक इस तरह से आज जब आप नहीं जाओगे उन लोगों के पास जो जिनके पास सिखाने की कला नहीं है, उन्हीं के पास जाओगे जो सिखा सकते हैं, जो काम कर रहे होते हैं। फिर युद्ध जैसे काम को, फिर अस्त्र शस्त्र चलाने जैसे काम को आप उनसे क्यों सीखोगे जिनका काम ही नहीं है? आप तो उन्हीं से सीखोगे ना जो युद्ध लड़ते होंगे, जो अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत होंगे, जिन्होंने युद्ध में अस्त्र शस्त्र चलाए होंगे, उन्हीं से सीखोगे, उन्हीं को अपना गुरु बनाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी इतिहास या पुराण में योद्धा हुए हैं, उनको शस्त्र विद्या देने वाला कोई योद्धा ही रहा होगा, ना कि कोई ब्राह्मण रहा होगा, वेद पढ़ने वाले, पुराण पढ़ने वाले। आज ही आपको अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना हो तो जो भागवत करने वाले आचार्य हैं, क्या उनके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? नहीं जाओगे ना। कि भागवत जो पढ़ा वाचता है वो तो भागवत सिखाएगा, वो भागवत सिखाएगा कि आपको अस्त्र और शस्त्र चलाना सिखाएगा? नहीं, वो तो ब्राह्मण है इसलिए वही सिखाएगा। जाओगे तो क्या सिखाएगा? आप सीख ही नहीं पाओगे। सीखने के लिए आपको उसी के पास जाना पड़ेगा जो उस विद्या का ज्ञाता होगा। तो आज जो तमाम तरह की विद्याएं या कौशल प्रचलित हैं या जिनकी आपको जानकारी है, उन कौशलों को वही सिखा सकता है जो उसमें पारंगत हो। कंप्यूटर आप चलाना अगर सीखना चाहते हो तो उसी से आप सीख सकते हो जो कंप्यूटर चलाना जानता हो। फिर राज्य की रक्षा करने से संबंधित जो अस्त्र शस्त्र चलाना, युद्ध लड़ना है, इतने बड़े काम की जिम्मेदारी को जो सीखने काम है, वो आप किसी गैर जानकार व्यक्ति के पास कैसे आप जाके सीखोगे? निश्चित तौर पे इतिहास के जो महापुरुष हैं, जो युद्ध लड़े, अस्त्र शस्त्र चलाए हैं, उनके गुरु ब्राह्मण नहीं थे। ये तो एक षड्यंत्र के तहत थोपा गया लगता है। उनके गुरु तो वही रहे होंगे जो युद्ध लड़ते रहे होंगे, जो अस्त्र शस्त्र चलाना जानते रहे होंगे। इसलिए भ्रमित ना होइए, क्योंकि इतिहास में तो बहुत गोलमाल है। सबका गुरु सबका बाप बना दिया गया है, आप समझ रहे हैं। सारे के सारे महापुरुषों गुरु बना दिए जाएंगे वही ब्राह्मण। जैसे कि अभी षड्यंत्र का पर्दाफाश हो रहा है कि सारे के सारे जितने भी आपको संत मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं से उनको पिछले जन्म का या उनके पूर्वजों का या उनके गुरुओं का नाम जोड़ देंगे ब्राह्मणों से। और किसी संत को यदि आप क्लेम नहीं करते हैं तो उनके नाम भी ब्राह्मण नाम हो जाएंगे, वो ब्राह्मण ही थे। तो अपनी धरोहर, अपने इतिहास को जानिए और उसके सत्य को पहचानिए। और जो खुद कभी सवाल कर रहे हैं अपने आप से, ये कैसे हो सकता है कि हर आदमी का गुरु ब्राह्मण हो जाएगा? कोई ना कोई तो इसमें षड्यंत्र है और अब इसका पर्दाफाश हो रहा है। और आप लोग भी जानिए और समझिए और प्रश्न करिए। बड़ी साधारण सी बात है, जब जरा सा आप संदेह करेंगे, जरा सा आप खोजने की कोशिश करेंगे, सत्य तक पहुंच जाएंगे। सत्य का ही जानकारी लोगों को होना चाहिए और सत्य का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस वीडियो को, इस ऑडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है केवल इतना है कि आप सत्य को जानें, सत्य की खोज करें, प्रश्न करें, संदेह करें। अपने आप कारण पे जाएंगे, आप खोजेंगे तो आप सत्य तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मैं इस बात को पुरजोर रूप से कहूँगा कि जितने भी योद्धा थे उनके गुरु तो ब्राह्मण बिल्कुल नहीं थे, वो कोई योद्धा ही थे। और जितने लोगों ने अस्त्र शस्त्र, जो कहते हैं ना ये फला का अस्त्र है, ये फला का अस्त्र है, ये अस्त्र, अरे जब उनने कभी अस्त्र बनाए ही नहीं थे, उनको लोहा पीटन नहीं आता रहा, तो अस्त्र कहाँ से बनाएंगे? वो अस्त्र बनाने वाले भी कोई विश्वकर्मा थे, कोई लोहार समाज के थे, कोई लोहा पीटने वाले थे। तो इस सत्य को पहचानें और हर एक महापुरुष के पीछे
जो ये नाम जोड़ दिया जाता है कि वो ब्राह्मण के कारण ही महापुरुष बने हैं या ब्राह्मण के कारण ही शिक्षा मिली है उनको इस तरह की, तो ये गलत है। इसका प्रचार प्रसार बंद हो और सत्य को सभी जाने और तर्कवादी बने। धन्यवाद।